था संतों की झूठी पत्तलें जब उठाता था, ब्राह्मणों की झूठी पत्तलें उठाता था, तो उनकी झूठन प्रसादी भी खा लेता था। उससे कहते हैं शीत प्रसादी। क्या कहते हैं? शीत प्रसादी, झूठा प्रसादी। देखो ध्यान से समझना, कभी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। हाँ, कभी नहीं खाना चाहिए। शास्त्र कहता है नोच्चिष्ट कस्य चिद्यद्याद अथवा उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो एक दूसरे का झूठा खाते हैं वो तामसी भोजन करते हैं। लेकिन अगर किसी संत की शीत प्रसादी है और आपकी श्रद्धा है तो जरूर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी शीत प्रसादी से आपके अंदर का जो मल है वो नष्ट हो जाता है। कितने सारे उदाहरण है इसके। हाँ, हमारे वृंदावन में एक संत रहते थे, उनका नाम था श्री माधव दास जी। क्या नाम था? श्री माधव दास जी। अच्छा, हमारे वृंदावन में भंडारे खूब होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, खूब बड़े बड़े भंडारे होते हैं हमारे वृंदावन में। माधव दास जी का नित्य नेम था वो जितने भी भंडारे होते थे, तो भंडारों में जो भी कुछ शेष में रह जाता पत्तल पे, वो सारा पत्तल से उठाते और पत्तल से उठा करके पहले प्रभु को भोग लगाते। क्या करते? पहले प्रभु को भोग लगाते और फिर खुद पाते। ये उनका नित्य नियम था। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वो झूठी पत्तलों से सामग्री उठाई, लेकिन आज संत माधव दास जी प्रभु को भोग लगाना भूल गए। भूल गए। और जैसे ही वो झूठन प्रसादी अपने मुंह के अंदर डाली संतों की, अब एकदम से याद आया, अरे मैंने तो भोग लगाया ही नहीं। लेकिन अब क्या करें? अब यदि बाहर निकालते हैं तो संतों की झूठन प्रसादी का अपराध होता है, और अंदर ले जाते हैं तो मन में यह शंका होती है कि ठाकुर का भोग लगाया ही नहीं। फिर मन में आया, अब प्रभु आपकी जो इच्छा हो वही करना। नेत्रों में अश्रुपात आ गए, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बस इतना हुआ। संत माधव दास जी के साथ में उसी समय हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल प्रकट हो गए, श्री बांके बिहारी प्रकट हो गए। और बांके बिहारी ने प्रकट होकर के संत माधव दास जी को अपने हृदय से लगा दिया और बड़ी सुंदर बात कही, बाबा बड़े बड़े 56 भोग, बड़े बड़े पकवान तो भक्त लोग खूब लगाते हैं, पर संतों की झूठन प्रसादी तो बस आपने खिलाई। महापुरुषों की झूठन प्रसादी तो आपने खिलाई। इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। नारद बाबा इस बात को पुष्ट कर देना चाहते हैं, उच्छिष्टलेपा ननमोदितो द्विजये। मैंने ब्राह्मणों का झूठा खाया, संतों का झूठा खाया, मेरे मन का सारा मल नष्ट हो गया।